खेसारी लाल हुए फेल, पवन सिंह हुए पास। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले कुछ देख लिया जाए और कुछ सुन लिया जाए। पहले एक गाने को सुनिए। अरे हटा होने बंजू पे खानदान चलल बा, तबे खटाल लेके दोने जहिरान चलल बा। मैं खेसारी लाल को इसलिए बोला कि भाई आप इसलिए फेल हैं कि देखिए ये भी गाने पवन सिंह का ही, इस गाने को सुनिए। कुहू कुहू बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता, उगले सूरज देव लाली लेके जग में नजर होता। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आखिर खेसारी लाल यादव के पास राइटर की कमी हो गई है या फिर कंपनी मालिक ऐसा चाहते हैं। खेसारी लाल यादव को कुछ लोग डुबाना भी चाहते हैं। मैं जो ही बातें बोलूँगा फैक्ट हिसाब से बोलूँगा। पहले इस वीडियो को देखिए। शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, गाजा के हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई। बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। आपके एक राइटर अखिलेश कश्यप हैं। अखिलेश कश्यप को मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ, आंख तनी खोलिए भोला। देखिए ये गाना सुनिए तो। ये गाने मतलब कि अखिलेश कश्यप के कलम में ताकत तो है भैया, मानना पड़ेगा। से डायरेक्ट खानदानी हो अब ये बताइए कि अगर कोई कह दिया कि जल लेके पंडितान चल है तब क्या कीजिएगा? क्योंकि पंडितान भी जो है, जो भी ब्राह्मण समाज जैसे पंडा जो बोलते हैं हम लोग, पंडित जी लोग वहाँ पर रहते हैं मंदिर में मौजूद, और हर एक मंदिर में पंडित जी रहते हैं। तो आपसे पहले तो मौजूद पंडित जी वहाँ पर हैं, क्योंकि पंडितान को ही बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। क्योंकि मंदिर या शिवालयों में चाहे किसी भी मंदिर में देखेंगे कि पंडा जिसको बोलते हैं हम लोग, पंडा चाहे पंडित ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं, अब वो भी कहेंगे कि डायरेक्ट बाबा से तो मेरा कनेक्शन है। क्योंकि आप मंदिर में जाएंगे तो आप जल का लोटा लेके वही पंडित को बाबा पर चढ़ाता है। तो अब उनसे बढ़कर किसी के पास तो कनेक्शन है नहीं आप लोगों को। तो सब लोग आते हैं कि भाई बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन और पंडितान लेके चल बा। क्योंकि पंडितान सभी जो ही ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पर होते हैं, सही मंदिर में जहाँ भी जाएंगे तो पंडित आपको मिलेंगे ही। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही, और डायरेक्ट मुद्दे पर ही आते हैं। क्योंकि वीडियो को एक मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज मैं जो फैसला करने वाला हूँ और आज मैं जो दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल राइट और फैक्ट दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ना मैं पक्ष दिखाता हूँ ना विपक्ष दिखाता हूँ। जो फैक्ट बातें होती है वो मैं बिल्कुल ऑब्वियसली दिखाता हूँ, और वही चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आपको भी बताऊँ। अभी एक गाना आया है खेसारी लाल यादव जी के, देखा जल लेके अहिरान चलल बा। मतलब जल लेके अहिरान चलल बा, बाबा से बा डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि भोले बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है खेसारी लाल यादव को या फिर पूरा यादव समाज को। ठीक है, अच्छी बात है, अपने समाज का बड़ाई करना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल ही करना चाहिए। अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन अब भगवान में भी बंटवारा, यानी कि इंटरटेनमेंट का जोन है भोजपुरी इंडस्ट्री और गायकी का जोन है, लेकिन अब भगवान में भी बंटवारा करना कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं ऑडियंस पर छोड़ दूंगा। क्योंकि ऑडियंस हमारे भगवान होते हैं। खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार हैं, गाना गाते हैं जल लेके अहिरान चलल बा। बहुत अच्छी बात है, जल लेके अहिरान चला, अहिरान क्यों नहीं जाएगा, जल लेके जाता है। लेकिन इसकी अब आलोचनाएं भी हो रही है। आलोचनाएं इसलिए हो रही है कि धार्मिक चीज़ों में, पारंपरिक चीज़ों में आप लोग जातिवाद गाने गा देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं दो तरीके का बात करने वाला हूँ। खेसारी लाल यादव जल लेके अहिरान चलल बा, और पवन सिंह के एक गाना आया है पारंपरिक गाना, वो भी बोलबम में ही आया है कि भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। कुहू कुहू बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता। क्या बात, मतलब कि एक कान में गाने जाने के बाद सीधे दिल में घुसता है। एक आपका यहाँ पर गाना है, इस गाने को आप सुनिए। सुन लिए। अब ये बताइए
कि आपके गाने इसलिए ज़्यादा व्यूज नहीं जाएंगे, इसलिए ये गाने सब जगह ज़्यादा नहीं बजेंगे क्योंकि आप एक सुपरस्टार हैं, और एक सुपरस्टार होने के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। आपको देश में भी लोग देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं, लेकिन अहिरान लेकर जल चलल बा, बाकी और लोग तो नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे। बबुआन आपका सुनेगा ही नहीं, पासवान आपका सुनेगा नहीं, पंडितान आपका सुनेगा ही नहीं, और न जाने जितने भी मतलब कि यादव छोड़ के आपके गाने को तो कोई सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपने जल लेकर अहिरान चलल बा। अच्छा ये बताइए कि अहिरान गाने सिर्फ सुनने से आपके मिलियन व्यूज तो उतना नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास जो राइटर होते हैं, राइटर मतलब कि इस तरीके का राइटर हैं कि हर एक राइटर के आप गाने को गा देते हैं। क्यों? आपके एक राइटर अखिलेश कश्यप हैं। अखिलेश कश्यप को मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि अखिलेश कश्यप आपके गाने जो भी देते हैं, चाहे आपका लाल काटी सटवा हो, चाहे आंख तनी खोलिए भोले गाने, मतलब कि अखिलेश कश्यप के कलम में ताकत तो है भैया, मानना पड़ेगा। अखिलेश कश्यप पर लाख 20 को चोरी का आरोप लगे, चाहे 20 को गाली गलौज अनाप शनाप जो बातें, वो तो विवाद होते ही रहती है, होना भी चाहिए, लेकिन अखिलेश कश्यप आपको जो गाने देते हैं, आपने कभी महसूस किया है कि अखिलेश कश्यप जो गाने देते हैं आपको वो बजवाते हैं? और आप ग्राफ उठा के देखिए अखिलेश कश्यप का गाना लहंगा लखनऊआ से लेकर जितना अखिलेश कश्यप का गाना लिखा हुआ है, सारे गाने आपके बजे हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे चिरकुट राइटर के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? आपके पास 2-4 गो ऐसा चिरकुट राइटर है कि कुछ कहेगा आप कुछ गा दीजिएगा। अब मैं न्यूज़ बनाता हूं तो दिल से बनाता हूं, इसके मतलब ये साफ होता है कि या तो फिर आप बिजनेस के लिए या फिर पैसे के लिए आप गाने उगाते हैं, न तो फिर वो कंपनी मालिक है, वो कंपनी मालिक आपको डुबाना चाहती है। वो जो भी कंपनी मालिक है, वो कंपनी मालिक इसलिए डुबाना चाह रही है कि ज़्यादा पर गाना गाएंगे, ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवान में मतलब धार्मिक चीज़ों में भी आप लोग इस तरीके का गाना गाएंगे, पारंपरिक गीत को नहीं गाएंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि आप लोग के स्टार्टअप पर खतरा हो रहा है। जातिवाद विवाद तो देखने को मिल ही रहा है, हालांकि विवाद तो कितना आदमी देखे, बहुत सारी चीज़ को हमने देखा, लेकिन ये पवन सिंह का गाने से आपको सीखना चाहिए कि पवन सिंह के हारमोनियम में बैठकर गाना गाते हैं, ना कोई ताम झाम, ना कोई लिपा पोती, ना कोई 3-5, बस एक पारंपरिक हारमोनिया ढोल तबला लेकर बैठे हुए हैं, और उनका गाना देखिए बज रहा है। इसका ग्राफ इस गाने को उठा कर देखिए कितना व्यूज है। तो इसके मतलब कि मैं तो जानता हूँ ना कि पवन सिंह बिजनेस नहीं करते हैं। आपके पास इतना ऐसे ऐसे लोग हैं कि कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं, बस भैया एक अहिरान पर गाना दे दीजिए। क्यों अहिरान पर गाना दे दीजिए? अहिरान गाने गाइए, जिसको गाना है वो गा सकते हैं, लेकिन आप एक सुपरस्टार है, एक ट्रेंडिंग स्टार हैं, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार, मेगा स्टार। पवन सिंह पावर स्टार, सुपर स्टार, दबंग स्टार, मतलब कि आप लोग दोनों सुपरस्टार हैं। और दोनों सुपरस्टार में अगर इस तरीके के गाने गाएंगे, और वो भी भगवान में मतलब कि भक्ति चीज़ों में चलता है, जातिवाद गाना गाना चाहिए, अपना समाज का बड़ाई करना चाहिए, मैं फिर बोलूँगा। लेकिन मैं यादव हूँ, आप यादव हैं, चाहे जो भी यादव हैं, बस समाज को बताने की ज़रूरत है कि मैं यादव हूँ और हम जल लेकर अहिरान चलल बा। नहीं, सबकी अपनी अपनी हर एक समाज की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। हर एक समाज अपने समाज पर गीत गा सकते हैं, सिर्फ अपने, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर नहीं। हाँ, एक बात है कि खेसारी लाल यादव का जो गाना आया है, किसी समाज को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है, किसी समाज को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी समाज को ठेस तो ये गाने नहीं पहुँचाए हैं, लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये गाने सब जगह नहीं बजेंगे। आप इसलिए नहीं बजेंगे कि अभी तो बिहार में जातिवाद कुट के लोगों के अंदर भरा हुआ है। आप जातिवाद गाने को गाएंगे तो कौन सुनना चाहेगा, कौन पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो प्रयास कीजिए कि अपने राइटर को सिलेक्शन करें। अगर आपके पास ऐसे ऐसे राइटर हैं तो उनको पतली गली दिखा के रास्ता धराएं। और पवन सिंह को मैं मानता हूं इसलिए गाने में, क्योंकि मैं पवन जो गलत करते हैं मैं सभी का दिखाता हूं, और जो गलत करते हैं उनको मैं छोड़ता भी नहीं हूं। बात क्लियर। इसलिए कि हमारे भी ऑडियंस हैं, हमारे भी ऑडियंस देखना चाहते हैं कि तबाही तुम क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो। पवन सिंह का गाना आया था रोवेले रघुराई, शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के, उसमें भी कुछ लोग विरोध किए थे बहुत सारे, लेकिन पवन सिंह अपने पारंपरिक चीज़ों को गा दिए।
जो कि अभी भक्ति का कोई माहौल नहीं था, रामनवमी नहीं था, बिना सीजन में मतलब कि गाने गाया, गाना बज गया। तो पारंपरिक धुन को पारंपरिक ही रहने दिया जाए तो शायद अच्छा होगा, नहीं तो गाइए आप लोग की मर्जी, क्योंकि मिलियन व्यूज़ तो आएंगे, पैसे भी आपके पास आएंगे, लेकिन वो स्टारडम वो इज्जत सामान आप लोग को नहीं मिलेंगे। अहिरान बाबूआन गाने वाला गाय को मैं देख रहा हूँ टेम्पू धर के भागल चल रहे हैं बस स्टैंड में। कितना अहिरान बाबूआन गाना गाए हैं, जितना भी अहिरान बाबूआन गाना गाए, जितने भी जातिवाद गाने लोग गाए हैं, सबको मैं देख रहा हूँ उनका स्थिति क्या है। तो इसलिए कि आप इस पर सुधार कीजिए, अगर नहीं भी सुधार कीजिएगा तो हमारा काम था दिखाना, मैं दिखाया। और आपके पास आपके टीम में एक राइटर, एकलौता राइटर अखिलेश कश्यप ऐसा है कि अखिलेश कश्यप जो गाने को लिखते हैं वो गाने को बजवाते भी हैं। आप उठा कर देखिएगा अखिलेश कश्यप का इतिहास। मैं अखिलेश कश्यप को आज इसलिए अच्छा कह रहा हूँ कि आपके गाने आए हैं अन्नपूर्णा फिल्म से, आँख तनी खोली है मोर भोला, कितना सुंदर गाना है, बिल्कुल वो डांसिंग मूड का गाना है, वो सब कोई गाने को बजाएंगे, लेकिन आपके गाने नहीं बज पाएंगे उतना। जल लेकर हिरान चल, हालांकि कंट्रोवर्सी भी बात तो हो रहे हैं। अब मैं एक बात और बोल दिया कि अपने समाज का बड़ाई करना चाहिए। मैं यादव हूँ, अपना समाज का बड़ाई करूँगा, मैं बबुआन हूँ, अपने समाज का बड़ाई करूँगा, मैं पासवान हूँ, अपने समाज का बड़ाई करूँगा, अपने समाज के लिए लड़ूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि एक सुपरस्टार हैं और आप लोग को लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो आप कुछ भी परोस कर दे देंगे लोगों को, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और बात रह गई कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने के मामले में, तो देखिए पवन सिंह का गाने का ग्राफ आप उठा के देख सकते हैं, ये तो मैं लिख कर नहीं बनाया हूँ, और एक खेसारी लाल यादव का गाने का ग्राफ है, आप उठा के देख सकते हैं। और एक यही गाने हैं अन्नपूर्णा फिल्म से गाने हैं, इनका भी ग्राफ देखिए। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। और आप हमारे बात से कितना सहमत हैं, चाहे कितना आप प्रभावित हैं, मेरा काम था दोनों सुपरस्टार चाहे किसी सुपरस्टार को ठेस नहीं पहुंचाना। मैं एक सच्चाई दिखाने आपको आया था कि ऐसे ऐसे राइटर को अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखाएं, नहीं तो ऐसे ऐसे राइटर आपको ले डूबेंगे। क्योंकि राइटर को 5,000-2,000 रुपये चाहिए और गाने बज गए तो बस लिखे कि मैं ही अपने कोमल हाथों से इस गाने को सजाया था। तो नए नए राइटर को, नौछेड़िया राइटर को अगर लाएंगे आप तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अहिरान बबुआन गाने बिल्कुल नहीं आना चाहिए एक बड़े सुपरस्टार के मुंह से। बाकी छोटे छोटे सुपरस्टार संघर्ष कर रहे हैं, गाते हैं तो चलिए, होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को गाने ही लाने हैं तो बिल्कुल वो ड्राइवर पर गाने लाइए, जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, जो टेम्पो के ड्राइवर होते हैं, चाहे हर एक ड्राइवरों पर गाना लाइए जो वहाँ पे कांवरिया को बोलबम लेकर जाते हैं, घुमाते हैं। क्योंकि आप लोग ड्राइवर पर गाने को लाते हैं तो बहुत आपके गाने बजते हैं और काफ़ी मार्केट में बवाल भी मचा देती है। तो आप लोग ड्राइवर को नहीं लाएंगे, जीजा जी, साली जी, बहनोई जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, चाउमीन, ऐसा मतलब कि गाने को आप लोग लाते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं इतना ही आपको बताया कि पारंपरिक धुन, यानी कि छठ हो, दशहरा हो, दीपावली हो और सावन हो, बिल्कुल सावन में लगना चाहिए। इसमें कोई मस्ती और मजाक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक धुनों के साथ लोग जो छेड़छाड़ करते हैं, अब मज़ा ही नहीं चल रहा है कि सावन कब आया, भादो कब आया, बरसात कब आया और दशहरा कब आया, दीपावली कब आया, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी चिरकुट किस्म के गायक हैं जो छठ के धुन पर पारंपरिक धुनों को उठाकर गा देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, किनका मैं नाम गिनवाऊँ। तो आप पारंपरिक धुन को बिल्कुल पारंपरिक ही रहने दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मैं दोनों सुपरस्टार से मांग करना चाहूँगा, ये हमारी डिमांड आप लोग से है कि आपके ऑडियंस पारंपरिक गीतों के साथ साथ मस्ती मिजाज वाला भी गाने सुनना चाहते हैं, चाहे जीजा जी, चाहे साली जी, चाहे जिस चीज़ पर लाइए, लेकिन थोड़ा झूमने वाला भी गाना हो। लेकिन मैं चाहूँगा दोनों सुपरस्टार में कि वो जो ड्राइवर बोलबम देवघर में लेके जाते हैं, वो ड्राइवर पर भी और ट्रक ड्राइवर पर ये गाने आ जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई छोटू तबाही।